बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया ऑस्मोटिक डिफ्यूजन होता है क्या, परासरण विसरण क्या होता है, उसकी परिभाषा को हमने आपको पहले समझाया और लिखाया भी। तो बच्चों, कोई भी परिभाषा रटने से याद नहीं होती है। कोई भी परिभाषा आप जितना बढ़िया उसको समझ के याद करेंगे, वह परिभाषा आपको हमेशा के लिए याद होगी और जल्दी भूलेगी नहीं। तो बच्चों, उसी के स्टेप में हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब बच्चों, परासरण दाब की परिभाषा जो हम आपको रटाएंगे नहीं बल्कि समझाएंगे, उसको आप समझ के याद करेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। तो बच्चे, सबसे पहले आप देखिए, हम दो पात्र लेते हैं। बच्चों, दो पात्र लेते हैं। एक पात्र में हम भर देते हैं विलायक को और दूसरे पात्र में भरते हैं हम विलयन को। बच्चों, यह विलयन होता है शुगर का विलयन, तो चीनी का विलयन होता है। इसमें मान लीजिए जो आप विलायक भरे, सॉल्वेंट भरे हैं, वह सॉल्वेंट है आपका जल, मान लीजिए H2O है, और दूसरे में है शुगर का विलयन। बच्चों, इसमें हम एक नली लगा देते हैं और इसमें एक झिल्ली लगा देते हैं जिसका नाम है सेमी परमेबल झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ऊपर से एक पिस्टन लगा देते हैं। एक पिस्टन लगा देते हैं। अब बच्चों देखिए, यह सॉल्वेंट है, विलायक है, और यह शुगर का सलूशन है, विलयन है, और यह एक अर्धपारगम झिल्ली इसमें हम सेट कर देते हैं। ऊपर से विलयन पर हम वाह दाब लगाते हैं। तो बच्चों देखिए, अब होता है क्या इसमें बच्चों, जब हम विलयन पर वाह दाब लगाते हैं तो विलायक का अण जो है इस अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन में आने लगता है। तो क्या होता है इसमें, यह सॉल्वेंट का जो, इसको मान लीजिए बिंदु ए है, इसका तल नीचे खिसकने लगता है। अब यह ऐसी क्रिया जो होती है, तो जब हम पिस्टन को जो है इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि यह विलायक के अणु को आने से रोके और इसकी इक्विलिब्रियम साम्यावस्था को यह बराबर कर देता है। तो बच्चों, हम देखते हैं क्या परिभाषा, हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि विलयन पर लगने वाला वह अधिकतम दाब जो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के अणु को आने से रोकता है, इसे ही कहते हैं हम परासरण दाब कहते हैं। बच्चों, समझ में आया? विलयन पर लगने वाला वह अधिकतम दाब जो विलायक के अणु को इस अर्धपारगम झिल्ली द्वारा आने से रोकता है, वही दाब परासरण दाब कहलाता है। बच्चों, विलयन पर लगने वाला वह अधिकतम दाब
अधिकतम दाब जो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के अणु को आने से रोकता है, यही पराशर दाब कहलाता है। मतलब विलयन पर लगने वाला वह अधिकतम बल दाब जो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के अणु को आने से रोके या रोकता है, वही दाब पराशर दाब कहलाता है। बच्चों देखिए, ये सॉल्वेंट है, ये अर्धपारगम झिल्ली है, तो ये सॉल्वेंट इस झिल्ली द्वारा जब जाएगा इधर, तो ये पिस्टन से जो बल हम इस पे फोर्स कर रहे हैं वह इसको रोकेगा। तो यही प्रोसेस कहलाता है पराशर दाब। दूसरी भाषा में कह सकते हैं बच्चों कि विलयन का पराशर दाब वह वाह्य दाब है जो किसी विलयन पर लगाने पर विलयन और विलायक की द्वारा अर्धपारगम झिल्ली से अलग होने पर भी पराशर क्रिया को होने नहीं देता है या होने से रोकता है, वही दाब कहलाता है पराशर दाब। तो बच्चों अब देखिए, ये जो पराशर दाब है, पराशर क्रिया समझाए थे कि जब वह विलयन में विलायक की अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा होता है, तो वही कहलाता है पराशर। सेम उसी परिभाषा संबंधित इसकी भी परिभाषा है। मतलब विलायक के अणु अब अर्धपारगम झिल्ली से जा रहा है, तो वह दाब जो लगाते हैं वह इस क्रिया को, पराशर क्रिया को रोकता है। तो यही परिभाषा कहलाती है पराशर दाब। तो बच्चों समझ में आया परिभाषा? तो बच्चों देखिए, ये हो गई पराशर दाब की परिभाषा। तो पराशर दाब के नियम कुछ हैं। पराशर दाब के नियम, दाब के नियम। बच्चों जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशनों के लिए गैसीय नियम था, उसी पर आधारित वान ठाप जी ने एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हम पराशर दाब का नियम कहते हैं। वान ठाप ने इस नियम को जो है तनु विलयनों के लिए दो नियम दिया है, जिसे बायल्स वान ठाप नियम कहते हैं या चार्ल्स वान ठाप नियम कहते हैं। बच्चों इस नियम को निर्धारित करने के दौरान या निर्धारित करने के द्वारा ही इन्हें जो है सन 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो बच्चों यह नियम इस प्रकार है। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशर दाब, स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशर दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। बच्चों यदि विलयन का पराशर दाब P हो और सांद्रता C हो, कंसंट्रेशन उसकी C हो, तो P प्रोपोर्शनल टू C। यहां बच्चों टेम्परेचर स्थिर है, स्थिर ताप पर। बच्चों पहला नियम क्या है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशर दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। इसे ही कहते हैं बायल्स वान ठाप नियम। यही पराशर दाब का प्रथम नियम है। और दूसरा नियम बच्चों, नियम नंबर 2,
किसी विलयन का पराशर दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। यहाँ पे उसकी सांद्रता स्थिर रहती है। कह सकते हैं कि इस स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का पराशर दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। यदि पराशर दाब हम P से प्रदर्शित करें और टेम्परेचर को T से प्रदर्शित करें तो P प्रोपोर्शनल टू T। यहां सांद्रता स्थिर है बच्चों, स्थिर सांद्रता पर तो बच्चों देखिए P प्रोपोर्शनल टू T, कह सकते हैं कि स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का पराशर दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। यही पराशर दाब का सेकंड नियम है बच्चों। अगर पहले नियम को इक्वेशन नंबर 1 और दूसरे को इक्वेशन नंबर 2 माने बच्चों, नियम नंबर 1 और 2 या समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से तो हम देख सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू C इंटू T, या बच्चों कह सकते हैं P बराबर C आर टी, P बराबर C आर टी। तो बच्चों देखिए हमको इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हुआ, जहां बच्चों R बराबर सार्वत्रिक नियतांक या गैसीय नियतांक, सार्वत्रिक गैसीय नियतांक, गैसीय नियतांक होता है। बच्चों देखिए ये इक्वेशन मिला नंबर 3, P बराबर C आर टी, जहां R बराबर सार्वत्रिक गैसीय नियतांक। तो बच्चों देखिए बच्चों हमें समीकरण 1 और 2 से यह समीकरण मिला P बराबर C आर टी। तो बच्चों देखिए तो बच्चों P बराबर C आर टी, जहां हमने बताया कि R सार्वत्रिक गैसीय नियतांक है। बच्चों C बराबर होता है N अपान V, जहां N मोलों की संख्या होती है और V विलयन का आयतन होता है। तो इसका मान, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4 है। समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर बच्चों, समीकरण नंबर 3 यह है तो रखेंगे तो आ जाएगा P बराबर N अपान V आर टी, या इसको बच्चों इस तरह लिख सकते हैं PV बराबर N आर टी। देखिए बच्चों ये हमको समीकरण मिलता है जिसे कहते हैं पराशर दाब का वन हाफ इक्वेशन, पराशर दाब का वन हाफ समीकरण कहते हैं। यह समीकरण नंबर होता है 5। तो बच्चों इस समीकरण की सहायता से हम इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हम हल कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए अगर हम यहां n का मान हम इस प्रकार रखें, मान लीजिए कोई पदार्थ है उसमें n का मान होता है n बराबर W बाई m, जहां W किसी पदार्थ का भार और उसका द्रव्यमान होता है। तो इसमें अगर रखेंगे तो P V बराबर W बाई m इंटू आर टी। तो बच्चों यही इसी इक्वेशन का यह संशोधित रूप है, जहां n का मान अगर दिया रहेगा भार उसके, तो हम इसमें समीकरण में रखते हैं तो पी वी बराबर W बाई m R इंटू टी मिलता है।